गांव के आखिरी किनारे पर सरसब्ज खेतों और झूमती फसलों के बीच एक पुराना मगर निहायत साफ सुथरा घर खड़ा था। उस घर की दीवारों पर वक्त के निशानात जरूर थे, मगर अंदर ऐसी सफाई और सलीका था जैसे हर चीज में एक कहानी छुपी हो। यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, जिसे पूरा गांव मोहब्बत से अम्मा जान कहकर पुकारता था। अम्मा जान की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनने सदियों की थकन और बरसों की यादें छुपी हों। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बरसों पहले उसका शौहर एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। फिर कुछ ही साल बाद उसका इकलौता बेटा भी एक जानलेवा बुखार में मुब्तला होकर हमेशा के लिए बिछड़ गया। बेटे की जुदाई ने अम्मा जान के दिल में ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी भर ना सका। वो अक्सर शाम ढले अकेली आंगन में चारपाई पर बैठी बेटे के बचपन की बातें याद करती और आसमान की तरफ देखकर आह भरती। उसके पास बेटी की याद में सिर्फ दो कीमती चीजें थीं। एक पुरानी चांदी की अंगूठी जो बेटे ने अपने हाथों से उसे दी थी, और कुछ सोने के सिक्के जो उसने उसकी शादी के दिन के लिए संभाल कर रखे थे। ये सिक्के और अंगूठी उसके लिए महज जेवर नहीं थे, बल्कि दिल के सबसे कीमती गोशे में रखी एक याद थी, जिन्हें वो कभी खर्च ना करती और ना ही किसी को दिखाती। अम्मा जान के लिए ये घर और ये यादगार चीजें ही उसकी दुनिया थी, और वो दिन रात बस इन्हीं की हिफाजत में लगी रहती। मगर उसे क्या खबर थी कि ये यादगार खजाना ही एक दिन किसी की लालच का निशाना बनने वाला है। बुढ़िया मेहनती थी, मुर्गियां पालते, अंडे बेचते और बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर गुजारा करती। गांव के सब लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो सिर्फ नेक दिल ही नहीं बल्कि बेहद होशियार भी थी। चंद दिनों से गांव में सरगोशियां हो रही थीं कि दो अजनबी चोर आसपास के गांव में वारदातें कर रहे हैं। लोग घबरा गए, रात को दरवाजे अच्छी तरह बंद करने लगे, मगर अम्मा जान के चेहरे पर कोई परेशानी ना थी। उस शाम हुआ कुछ यूं कि जब सूरज ढल रहा था और गलियां सुनसान हो रही थीं, दो लंबे साए आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया के घर के करीब आने लगे। वो दोनों चोर थे, काले और छोटू। काले लंबा और जोर से बोलने वाला, जबकि छोटू दुबली पतली जसामत वाला मगर तेज आंखों वाला। काले ने सरगोशी की, यह अकेली है, यहाँ से माल आसानी से मिल जाएगा। छोटू बोला, अगर किस्मत ने साथ दिया तो सोने के सिक्के भी हाथ आ सकते हैं। बुढ़िया खिड़की के पास बैठी मुर्गियों को दाना डाल रही थी। उसके कानों ने सब कुछ सुन लिया। उसने फौरन एक पुराना कपड़ा निकाला, उसमें बड़े बड़े पत्थर डालकर थैला बनाया और बावर्ची खाने के कोने में रख दिया। फिर जानबूझकर ऊंची आवाज में बोली, अल्लाह का शुक्र, ये थैला सोने के सिक्कों से भरा है, कल बाजार जाकर बेचूंगी। काले ने छोटू को आंख मारी, देखा, हमारी किस्मत जाग गई। रात के अंधेरे में वो दबे पांव अंदर घुसे, थैला उठाया और भाग निकले। सुबह गांव वाले आए और पूछा, अम्मा, चोर माल ले गए? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, माल नहीं बेटा, पत्थर थे। आज मैंने दो चोरों को लालच का पहला सबक दे दिया है। उधर गांव से बाहर किसी वीरान खेत में छोटू थैला खोलते ही चीखा, ये क्या, पत्थर? काले ने गुस्से में कहा, ये बुढ़िया ने हमें उल्लू बनाया है, मगर अब की बार ऐसा नहीं होगा। कल रात हम असल खजाना लेकर जाएंगे। अगली रात से पहले ही बुढ़िया ने अपने सोने के सिक्के और बेटे की यादगार अंगूठी एक पुराने घड़े में डालकर पिछवाड़े की जमीन में दफन कर दी। शाम को गांव का एक आदमी हाँफता हुआ आया, अम्मा, मेरी बेटी को तेज बुखार है, आपके जड़ी बूटियों के नुस्खे के बिना आराम नहीं आएगा। बुढ़िया ने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उसके साथ चली गई। उधर मौका पाकर छोटू और काले घर में घुस गए। काले ने अलमारियां खोली, बिस्तर उलट पलट कर देखे, यहाँ तक कि मुर्गियों के डरबे तक देख डाला, मगर कुछ न मिला। छोटू झुंझला कर बोला, ये बुढ़िया तो हमारे साथ खेल खेल रही है। काले ने अचानक एक पुरानी दराज खोली, जहाँ एक चमकती हुई चांदी की अंगूठी पड़ी थी। दोनों के चेहरे खुशी से दमक उठे। इसी लम्हे बाहर से दरवाजे पर खटका हुआ। बुढ़िया वापस आ गई थी। उसने अंगूठी देखते ही कदम रोक लिए, आंखों में नमी आ गई। बेटो, ये मेरे बेटे की निशानी है, इसे लौटा दो। छोटू ने तंजिया कहा, कल पत्थर दिए थे, आज असल चीज मिली है, ये वापस नहीं होगी। बुढ़िया ने नर्म लहजे में कहा, अगर तुम ये अंगूठी वापस कर दो तो मैं तुम्हें कल रात असली सोने के सिक्के दूंगी, वादा है। काले ने शक से कहा, कहीं फिर कल वाला मजाक ना हो। बुढ़िया बोली, कल सबक दिया था, धोखा नहीं। कल आ जाना, तुम्हारे सिक्के तैयार होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और राजी हो गए।
जाते जाती छोटू ने काले से सरगोशी की, ये बुढ़िया चालाक है, लेकिन हमें इसकी चालों से आगे रहना होगा। अगली सुबह बुढ़िया ने गांव के चंद मोतबर और बहादुर लोगों को अपने घर बुलाया। सब एक छोटे से कमरे में बैठे थे। चिराग की मध्यम रोशनी में उनके चेहरे संजीदा लग रहे थे। बुढ़िया ने धीमे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, आज रात वो दोनों जरूर आएंगे और इस बार हम उन्हें जाने नहीं देंगे। गांव के बुजुर्ग ने सर हिलाया, हम सब तैयार रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा और जैसे ही मेरा इशारा होगा हम घर पर धावा बोल देंगे। रात गहरी होती गई। आसमान पर बादल छा गए और दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। ठंडी हवा दरख्तों की शाखों को हल्का सा हिला रही थी। गांव वाले अपने अपने छिपने की जगहों पर थे, कुछ झाड़ियों के पीछे, कुछ दीवार के साये में, और 2 लोग छत पर बैठे हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। गांव में खामोशी का ये आलम था कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। अचानक कहीं दूर से कदमों की मध्यम आहट सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। हर कदम के साथ गांव वालों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अंधेरे से 2 साये उभरे, छोटू और काले। उनके कंधों पर एक बोरी थी, शायद सामान रखने के लिए। छोटू ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं, जैसे खतरा महसूस कर रहा हो। काले, आज कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। काले ने कंधे उचकाकर हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस वो बेरा वहम है, जल्दी कर, बुढ़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुंचे। बुढ़िया अंदर से खामोशी से सब सुन रही थी। उसने गहरा सांस लिया और दरवाजा खोल दिया। चेहरे पर एक मेहरबान सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में एक मंसूबा छुपा हुआ था। आओ बेटो, तुम थक गए होगे, अंदर आओ, आज तुम्हारे लिए खास शरबत बनाया है, पहले पी लो, फिर मैं तुम्हें सोने के सिक्के ला देती हूँ। छोटू ने शरबत का ग्लास पकड़ा, लेकिन रुक गया। उसकी आंखों में शक की झलक थी। काले, कहीं इसमें कुछ ना हो। काले ने कहकहा लगाया, ओए डरपोक, कल वाली अंगूठी हमें मिली थी, आज सिक्के मिलेंगे। ये बुढ़िया इतनी नेक है, कुछ नहीं करेगी, पी ले। छोटू ने हिचकिचाते हुए एक घूंट पिया, फिर दूसरा, मगर अगले ही लम्हे उसे अजीब सा लगा। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने धुंध छा गई। काले भी गिलास खत्म कर चुका था और लड़खड़ाने लगा। छोटू ने आखिरी कोशिश करते हुए गिलास जमीन पर फेंकना चाहा, मगर हाथ में जान न रही। गिलास लुढ़क कर दूर जा गिरा। दोनों की टांगें जवाब दे गईं और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। बुढ़िया ने दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। ये इशारा था। अचानक चारों तरफ से गांव वाले लपके। किसी ने खिड़की से छलांग लगाई, कोई दरवाजे से अंदर आया। लम्हों में छोटू और काले को रस्सियों से बांध दिया गया। उनके चेहरों पर हैरत और खौफ जमी हुई थी। छोटू ने बमुश्किल कहा, ये सब जाल था? बुढ़िया ने धीरे से कहा, हाँ बेटे, जाल था, लेकिन तुमने खुद को इसमें फंसा लिया। बाहर गांव वाले खुशी से शोर मचाने लगे, लेकिन बुढ़िया ने सबको खामोश रहने को कहा। वो चाहती थी कि ये राज सिर्फ इन चंद लोगों में रहे। सुबह जब सूरज निकलेगा, तब गांव के सब लोग देखेंगे कि उनके चोर पकड़े जा चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।